Good morning, students. Welcome to our online chemistry class. Students, we are doing the chapter Is Matter Around Us Pure? Student, our today's topic is separating the components of a mixture. हम जानते हैं कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली प्योर नहीं हैं। उनमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। कुछ टेक्निक्स तो फिजिकल टेक्निक्स हैं, जैसे इवेपोरेशन, सीविंग, फिल्ट्रेशन, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बट देर आर सम स्पेशल टेक्निक्स that we use to separate the component of a mixture. So first technique is how can we obtain the colored component यानी कि dye from blue black ink। हम blue black ink से डाई यानी कि जिससे उसमें से डाई को कैसे सेपरेट कर पाते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं कर पा सकते हीट। हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्टली फिल द बीकर विद वाटर। इसको हमने हाफ भरना है बीकर को, और ऊपर जो हमने क्या रखना है, बाच ग्लास, और उसके ऊपर इंक डाल देनी है। फिर हम स्लोली उसको हीट करेंगे। हम क्या देखेंगे कि यहाँ से इवेपोरेशन होगी, वाटर वेपर्स जो वो ऊपर निकल जाएंगे। एंड में हम पता लगाएंगे क्या, एंड में हम देखेंगे कि इंक जो है वो मिक्सचर है डाई और वाटर की। इस तरह वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाय दिस मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि इवेपोरेशन से हमने डाई को अलग कर लिया, यानी कि ब्लू ब्लैक इंक को वाटर में से अलग कर लिया। इसका मतलब कि जो इंक थी वो किसका मिक्सचर थी, वाटर और जो क्या थी, डाई का। तो इस तरह ये टेक्निक इवेपोरेशन की एक एग्जांपल है। दूसरी टेक्निक है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। स्टूडेंट, हमें पता है कि हम क्रीम जो है वो मिल्क में से क्रीम हम कैसे अलग कर सकते हैं। उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है सेंट्रीफ्यूजिशन। तो इसके लिए क्या करना है, हमने एक टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज। इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। लैब में एक सेंट्रीफ्यूजिशन मशीन होती है, उसमें से हम क्या करेंगे, मिल्क अलग हो जाएगा बिल्कुल पतला, और उसमें से क्रीम हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम इस मेथड को कर सकते हैं। तो जो मिल्क में से क्रीम निकालने की जो विधि है, मेथड है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजिशन। इस मेथड को चर्निंग भी कहा जाता है, बट वी कैन कॉल इट चर्निंग। इस टेक्निक्स की और एप्लीकेशन भी हैं। इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो बटर और क्रीम को अलग करने के लिए भी ये मेथड यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड यूज़ होता है। और थर्ड टेक्निक है वो सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। देखो, अगर टू जो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं और इमिसिबल यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो वो कौन सा मेथड यूज़ होगा। उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल आप देख रहे हो, ये ऊपर है, हल्का होता है। तो फ्रॉम द वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल की एग्जांपल है। ये हमारी क्या है, सेपरेटिंग फनल है। तो पोर द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन दी सेपरेटिंग फनल। इसको हमने यहाँ वाटर और मतलब दोनों डाल दिए सेपरेटिंग फनल में। ऑयल, ये जो कैरोसिन ऑयल है, और वाटर दोनों। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब। अब हम इनको अनडिस्टर्ब बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि जो कैरोसिन ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, और जो जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा। क्या करेंगे हम, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। हम धीरे से इसको खोलेंगे जो स्टॉप कॉक है, और वाटर की जो लेयर है इसमें से वाटर निकल आएगा। जैसे जब तक हम कैरोसिन ऑयल तक पहुंचेंगे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये मेथड जो वो और जगह भी एप्लीकेबल होता है, जैसे टू रिमूव द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, सेकंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो इस तरह हम इसको अलग कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमने समझना है। इसके लिए देखो, हम ध्यान से समझेंगे कि जैसे ही जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे आएगा, और जो कैरोसिन ऑयल है वो इसके साथ मिक्स नहीं होता है तो वो ऊपर आएगा। इसको हमने समझना है कि ये किस तरह के लिक्विड हैं, इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, और जो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। तो इस तरह द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन द लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर
डेंसिटीज़, उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बार बार मैं बता रहा हूँ, आपने याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? सेपरेटिंग फनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम अगली टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। आज के लिए धन्यवाद।